हेलो बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो इसके पहले देखते हैं हम कुछ परिभाषा। क्या है उपसमुच्चय। देखिए उपसमुच्चय क्या होता है। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव है तो हम कहते हैं कि ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। ठीक, जैसे मानते हैं कि ए कोई समुच्चय है, ठीक, जिसके अवयव क्या है ए बी और सी है। ठीक, एक दूसरा समुच्चय क्या है बी है, जिसके अवयव क्या हैं ए बी सी डी ये। ठीक, तो देखिए ए में जितने भी अवयव हैं सभी अवयव बी में विद्यमान है। इस अतः हम कह सकते हैं कि ए जो है बी का क्या है उपसमुच्चय है। ठीक, इसको प्रतीक में ऐसे लिखते हैं ए, ये उपसमुच्चय का चिन्ह होता है, साइन होता है, और लिखते हैं बी, यानी ए उपसमुच्चय है बी का। ठीक, इसका मतलब यदि ए एलिमेंट्स है ए का तो ये निश्चित होगा कि ए एलिमेंट बी का होगा ही होगा। ठीक, और देखिए ए उपसमुच्चय है बी का। ठीक, इसको पढ़ते हैं कि ए उपसमुच्चय है बी का और बी क्या होता है इसका आधी समुच्चय होता है। ठीक, माना कि यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, यदि ए समुच्चय उपसमुच्चय है बी का, ठीक, लेकिन ए क्या है बराबर नहीं है बी के। ठीक, देखिए बराबर कहाँ है, इसमें ए बी सी है, इसमें ए बी सी डी है। यदि ए बराबर नहीं है डी को तो हम बोलते हैं कि ए बी का क्या है ए बी का उचित उपसमुच्चय है। ठीक, ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है और बी जो है ए का क्या कहलाता है आधी समुच्चय कहलाता है। ठीक, और देखिए इसके आगे क्या है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, ठीक, एकल समुच्चय जैसे नाम से ही परिचित है कि एकल समुच्चय का मतलब होता है जिसमें केवल एक अवयव होता है, एकल समुच्चय कहलाता है। ठीक, जैसे देखिए मान लीजिए आपके पास कोई एक समुच्चय ए है जिसका अवयव क्या है ए, ये जिसमें एक है अवयव है तो क्या है एकल समुच्चय है। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए अंतराल। ठीक, अंतराल देखिए। ठीक, अंतराल में देखिए क्या होता है, पहला क्या है आपका, ठीक, जैसे देखिए आपके पास कोई ये नंबर लाइन है, ठीक, यहाँ पे कोई बिंदु है, ठीक, यहाँ से इसका मान क्या है ए है यहाँ, और ये बिंदु क्या है बी है। यहाँ से यहाँ तक के बीच के जो बिंदु होते हैं ये सब क्या होते हैं इस अंतराल के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अंतराल क्या होगा, अगर ये दोनों बिंदु शामिल नहीं हैं तो इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल या खुला अंतराल। ठीक, देखो खुला अंतराल, खुला अंतराल ऐसे बनेगा ये, और इसमें ऐसे लिखेंगे ए और बी, यानी ए और बी दोनों सम्मिलित नहीं है लेकिन ए और बी के बीच आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं या अवयव हैं वो सभी क्या होंगे इसमें सम्मिलित होंगे। ठीक, खुला अंतराल। और क्या है दूसरा नंबर है बंद अंतराल। ठीक, बंद अंतराल, बंद अंतराल में क्या होता है, ठीक, जैसे देखिए ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगता है, बड़ा वाला कोष्ठक, इसका मतलब होता है ये दोनों बिंदु भी शामिल होते हैं। जैसे ये कोई नंबर लाइन है, ठीक, यहाँ बिंदु क्या है ए है, यहाँ बिंदु क्या है बी है, तो इसके बीच से जितने भी अवयव होंगे सभी इसमें शामिल होंगे। और क्या होता है दोनों बिंदु भी क्या होते हैं आपस में शामिल होते हैं। ठीक है, और थर्ड नंबर क्या है, देखिए ओपन क्लोज। ठीक, ओपन क्लोज कहने का मतलब है कि खुला, जैसे खुला बंद अंतराल, खुला बंद अंतराल। ठीक, खुला बंद अंतराल या इसको बोलते हैं ओपन क्लोज। ठीक, ओपन क्लोज, ठीक, इंटरवल। तो ये क्या होता है ओपन अगर पहले आ जाए तो इसका मतलब ये वाला ब्रैकेट लगेगा, ठीक,
ये और क्लोज है तो इसका मतलब इधर बंद ये वाला ब्रैकेट लगेगा। उसको नंबर लाइन में इस तरह प्रदर्शित करते हैं। यहाँ अगर ए है, यहाँ बी है, तो ये वाला बिंदु शामिल नहीं होगा, लेकिन ये वाला बिंदु शामिल होगा। ठीक, अब देखिए इसको ऐसे भी लिखते हैं, जैसे देखिए खुला अंतराल है, जिसका मतलब जो यक्स का मान होगा ना वो ए से क्या होगा, बड़ा होगा, और बी से क्या होगा, छोटा होगा। ये दोनों सम्मिलित नहीं होंगे। और इसमें क्या होगा, यक्स का जो मान होगा वो ए से तो बड़ा होगा और ए के बराबर भी होगा, लेकिन बी के बराबर होगा और बी से छोटा होगा। इसका मतलब देखिए ए भी सम्मिलित है, इसमें बी भी सम्मिलित है, इसमें बराबर है, इसमें बराबर नहीं है, द ग्रेटर दैन, और इसमें स्मॉलर दैन का साइन है। इसका मतलब क्या है, ये सम्मिलित नहीं है। इसमें क्या होता है, ए तो सम्मिलित नहीं है देखिए, लेकिन बी क्या है, सम्मिलित है। ठीक, और ये क्या है अगला नंबर, बंद खुला अंतराल। ठीक, क्लोज ओपन इंटरवल। इसको कैसे लिखते हैं, इधर वाला बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, इधर क्या छोटा लगाते हैं, और इसमें क्या करते हैं, ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये तो सम्मिलित होगा, लेकिन इधर वाला पॉइंट सम्मिलित नहीं होगा। इसको कैसे लिखते हैं, ये सम्मिलित है लेकिन बी सम्मिलित नहीं है। ठीक, अब देखिए देखते हैं प्रश्नावली 1.1 को। 1. प्रश्न आप लोग अपने से देख सकते हैं अपनी बुक में, प्रश्न देखना, प्रश्नावली 1.3। देखिए इसका पहला क्या दिया गया है क्वेश्चन, पहले का दिया गया है रिक्त स्थानों में प्रतीक क्या भरना है, सबसेट है या उप समुच्चय है या उप समुच्चय नहीं है। ठीक, तो पहला देखिए दिया है, क्या दिया है, 2, 3, 4, और क्या इसमें दिया है, 1, 2, 3, 4, 5। देखिए 2, 3, 4, इसमें 2, 3, 4 है, इसका मतलब ये क्या है, ये सबसेट है इसका, तो इसमें ये वाला साइन रखेंगे। ठीक, सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर आपका है A, B, C, और क्या है B, C, D। ठीक, तो देखिए B, C तो है, परंतु क्या D नहीं है, तो क्या होगा, ये सबसेट नहीं होगा, तो इसमें ये वाला साइन लगाएंगे। ठीक, थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर देखना, इसमें थर्ड नंबर कह रहा है एक सेट है। मान लीजिए हमने पहला सेट मान लिया कि ए बराबर क्या है, यक्स क्या है, यक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। ठीक है, कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। ठीक, यक्स कक्षा 11 का विद्यार्थी। ठीक, और इसमें क्या है, दूसरा सेट क्या है, मान लो अगर बी है ये, तो ये क्या है, यक्स कैसा है कि आपके विद्यालय का विद्यार्थी है, आपके विद्यालय का विद्यार्थी। तो देखिए ये सबसेट होगा। ठीक, ये सबसेट क्या है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई कक्षा का विद्यार्थी है तो वो आपके विद्यालय का विद्यार्थी तो होगा ही होगा, तो ये क्या है, सबसेट है। अगला देखते हैं फोर्थ नंबर क्या है, फोर्थ नंबर है आपका यक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है और यक्स समान समतल में एक वृत्त है। ठीक, तो देखिए ये भी क्या होगा, इसलिए ये वाला साइन लगेंगे, क्योंकि यक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है और यक्स एक समान समतल में वृत्त है। ठीक, जिसकी त्रिज्या क्या है, 1 इकाई। अच्छा, त्रिज्या दिया, त्रिज्या 1 इकाई है, तो ये सबसेट नहीं होगा, क्योंकि पहले वाला क्या दिया है कि किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, तो वृत्त दिया है, तो वृत्त क्या हो सकता है भाई, वृत्त 1 सेंटीमीटर का भी हो सकता है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, लेकिन जो अगला वाला दिया है उसकी त्रिज्या क्या है, केवल 1 सेंटीमीटर है। ठीक, तो ये सम्मिलित नहीं होगा, तो ये क्या होगा, सबसेट नहीं होगा। 5 नंबर क्या दिया है, यक्स सच दैट, यानी यक्स ऐसा किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। ठीक है, पहले वाले में कोई त्रिभुज है, और अगला क्या है, यह किसी समतल में स्थित एक आयत है, तो आयत और त्रिभुज का तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा है। ठीक, तो ये भी क्या होगा, ये भी सबसेट नहीं होगा।
अगला 6वां नंबर क्या है, किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, और वो क्या है, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज तो त्रिभुज के अंदर ही आता है। ठीक, तो समबाहु त्रिभुज त्रिभुज के अंदर ही आता है, इसलिए क्या होगा, सबसेट होगा, क्योंकि त्रिभुज में तो हर प्रकार का त्रिभुज आता है। 7वां नंबर क्या दिया है, यक्ष एक प्राकृतिक संख्या है और यक्ष एक पूर्णांक है, तो ये भी सबसेट होगा। ठीक, क्योंकि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, देखिए प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 और इनफाइनाइट तक, अनंत तक चलती है। और क्या दिया है, एक पूर्णांक है। अच्छा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि पूर्णांक में क्या होगा भाई, पूर्णांक तो नेगेटिव में भी आ जाता है ना, ये देखिए पूर्णांक तो नेगेटिव भी आ जाता है। ठीक, तो ये क्या है, सबसेट नहीं होगा। अगला देखते हैं, सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर है, जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। ठीक, देखिए पहला लिखा है ये ए बी एक समुच्चय ये है, सबसेट नहीं है किसका, बी सी ए। देखिए तो सबसेट है, ये देखिए ए बी है इसमें और इसमें ए बी है, तो ये सबसेट है, लेकिन इसमें साइन लगा है सबसेट का, सबसेट नहीं है, तो ये क्या होगा, ये तो असत्य है, ये क्या है आपका, असत्य है। और सेकंड नंबर इसका क्या है, ए ई अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो देखिए भाई ए है, ई है, और क्या है, ये सबसेट है और अंग्रेजी माला का एक वर्ड है, तो ए ई आई ओ यू, अंग्रेजी वर्णमाला के यही तो स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू। देखिए ए ई इसमें है और ए ई इसमें भी, ये भी क्या होगा, ये तो ये सत्य है। थर्ड नंबर क्या है इसका, 1 2 3, देखिए ये क्या है, थर्ड क्या है आपका, 1 2 3 है, और आगे क्या दिया है, सबसेट है किसका, 1 3 5। देखिए ये कह रहा है कि 1 2 3 इसमें है क्या, देखिए नहीं है ना, लेकिन ये सबसेट है। ठीक, तो ये क्या होगा, ये तो गलत होगा। चौथा नंबर क्या दिया है, ए, देखिए ए है और ये क्या है, सबसेट है इसका, ए बी सी, तो देखिए ए इसमें है, इसमें भी ए है, तो ये क्या होगा, सबसेट है, तो ये क्या होगा, सही है। अगला देखते हैं, 5वां नंबर, ए, और ये साइन होता किसका, एलिमेंट है। ठीक, ए बी सी, तो ये क्या होगा, असत्य होगा, गलत है, क्योंकि एलिमेंट नहीं है, अगर ये ब्रैकेट नहीं लगा होता तब सही था। ठीक, तो ये क्या है, गलत है। अगला नंबर है 6वां नंबर, 6वां नंबर क्या है, यक्ष ऐसी संख्या जो 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है, तो 6 से कम सम प्राकृतिक संख्या कितना होगी, 2 होगी, 4 होगी, यही होगी एक सम प्राकृतिक संख्या 6 से कम। और आगे क्या है एक प्राकृतिक संख्या है, तो 1 2 3 इस तरह अनंत तक जाएगी, तो देखिए 2 और 4 इसके अंदर होगी, तो ये सबसेट है, तो ये क्या है, ये तो सही होगा। और थर्ड नंबर देखिए, तीसरा क्या है इसका, तीसरे में एक समुच्चय आपको दिया है ए, जिसके अवयव क्या दिए गए हैं, 1 2 और फिर मंडला कोष्ठक लगा है, और 3 4 और ये 5 है। ठीक, तो इसमें कथन बताना है कौन सा सत्य है कौन सा असत्य। तो देखिए पहला नंबर क्या दिया है इसका, फर्स्ट, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ। देखिए फर्स्ट इसका क्या दिया गया है, फर्स्ट इसका दिया गया है कि 3 और 4, ये क्या है, सबसेट है ए का, तो देखिए 3 और 4, ये देखिए ये अगर बीच में आ गया है तो ये सबसेट नहीं है, ये एलिमेंट है, तो ये क्या है, ये तो गलत है। ठीक, लेकिन इसमें साइन का लगा है, वो सबसेट है, साइन है, तो क्या होगा, ये गलत है। सेकंड नंबर क्या है, 3 और 4
एलिमेंट है किसका, ए का, तो ये तो सही है क्योंकि ये एलिमेंट है। देखिए ये बड़ा ब्रैकेट है, इसके अंदर जो भी आ रहे हैं वो एलिमेंट होंगे, तो अगर ये आ रहा है तो ये भी एक एलिमेंट ही है और एलिमेंट का साइन है, तो ये क्या होगा, सही है। तीसरा नंबर क्या है, ये 3 4 और अब सबसेट है किसका, ए का। अब सही है क्योंकि देखिए ये एलिमेंट है और उसको बाहर क्या ब्रैकेट लगा है, तब ये क्या बन गया, सबसेट बन गया, तो ये तो क्या है, सही है। फोर्थ नंबर क्या है, देखिए वन इज एलिमेंट ऑफ ए। देखिए वन क्या है, एक एलिमेंट है, ये सही है क्योंकि एलिमेंट है। 5 नंबर क्या है, 5 नंबर है आपका वन एलिमेंट है ए का, तो देखिए वन एलिमेंट नहीं, ये ऐसा वन सबसेट है ए का, तो ये तो असत्य है कि सबसेट अगर है तो इसके बाहर ब्रैकेट लगा होना चाहिए ना, मतलब ब्रैकेट, लेकिन इसमें नहीं लगा है, तो ये क्या है, ये तो गलत है। 6 नंबर क्या है, 6 नंबर है आपका 1 2 5 सबसेट है ए का, तो देखिए 1 2 5, हाँ सबसेट है ए का, तो ये तो क्या है, ये सही है। अगला देखिए 7th नंबर, 7th नंबर क्या है, 1 2 5, ठीक, ये क्या है, एलिमेंट है ए का, तो ये तो क्या है, असत्य है। 1 का 1 2 5, तो ये एलिमेंट नहीं है, ये सबसेट है, तो ये गलत हो गया, ठीक। 8वां नंबर क्या है, 8वां नंबर है 1 2 3, क्या है, सबसेट है ए का। देखिए 1 2 तो है, लेकिन ये 3 आ गए ना, अब 3 4 एक साथ है, तो ये क्या है, ये तो गलत है, ये असत्य है। अब 9वां नंबर देखते हैं, 9वां नंबर क्या है, 5 एलिमेंट है किसका, ए का, ठीक, तो 5 किसका होता है, 5 तो सब में होता है, सबका एलिमेंट होता है, तो ये तो क्या होगा, सत्य होगा। 10 नंबर है, 10 नंबर देखिए 5, उसे ये असत्य होगा, 5 सबसे, ये 5 सबसेट है ए का, ये सत्य होगा, ठीक। अगला देखते हैं, 4th नंबर क्या है, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखना है, ठीक है। तो उप समुच्चय का मतलब होता है कि समुच्चय का समुच्चय, तो देखिए पहला क्या लिखा है, ए लिखा है, ठीक है। तो उप समुच्चय लिखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले फाई तो आता ही आता है, उप समुच्चय, ठीक। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक तो क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, स्वयं ए, ठीक। अगला क्या है, दूसरा क्या है, आप इसमें दूसरा है ए बी, ठीक। तो इसके लिखेंगे तो देखिए फाई हो जाएगा, फिर एक एक बार हो जाएंगे दोनों बी, अब दोनों एक साथ, ये, ठीक। 3rd नंबर है, 3rd नंबर क्या है, 1 2 3, ठीक। तो 1 2 5 हो जाएगा एक, फिर आके सिंगल सिंगल सेट एलिमेंट हो जाएंगे ये, ठीक। अब दो दो हो जाएंगे, तो 1 2 2 3, और क्या हो जाएगा, 3 1, एक बार तीनों हो जाएंगे, 1 2 3, ठीक। ये बन जाएगा इसका, ठीक। ठीक, अगला क्या है, 4th नंबर इसका क्या है, फाई है, तो फाई का तो केवल फाई ही होगा, ठीक। इसका बनाएंगे क्या होगा, फाई ही होगा। देखिए 5वां नंबर क्या है आपका, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है पी ऑफ ए के कितने अवयव हैं, यदि दिया है इसमें ए बराबर क्या दिया है, फाई दिया है, ठीक है, ए बराबर फाई दिया है, तो पी ऑफ ए क्या होगा, तो पी ऑफ ए मतलब होता है घात समुच्चय। देखिए घात समुच्चय होता है समुच्चयों का समुच्चय, ठीक है। जैसे देखिए मान लीजिए आपके पास कोई एक समुच्चय है ए,
ठीक, सेट है मतलब ए, जिसके एलिमेंट क्या है ए बी, ठीक, ये 2 है। तो इसके उप समुच्चय अगर निकालेंगे तो एक तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा ए और बी हो जाएगा। अब अगर हम इसके बाहर इस तरफ ब्रैकेट लगा देते हैं तब अब ये जो बनता है ये क्या होता है घात समुच्चय होता है। ठीक, तो इसी में पूछ रहा है कि अगर ए बराबर क्या है 5 है तो पी ऑफ ए कितना होगा, तो 5 है, तो देखिए 5 का केवल 5 ही होगा। ठीक, ब्रैकेट लगाएंगे तो देखिए कितने एलिमेंट बन रहे हैं, एक बन रहे हैं ना, तो इसका आंसर क्या होगा एक। ठीक, अब देखिए क्या है आगे, 6 नंबर में, 6 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखना है। ठीक है, इंटरवल फॉर्म में। तो देखिए कह रहा है यक्स सच दैट यक्स रियल नंबर है एक, ठीक, जिसका मान -4 से बड़ा है, ठीक है, और 6 के बराबर या छोटा है, तो क्या होगा इसका उत्तर। देखिए इंटरवल फॉर्म, तो इंटरवल फॉर्म क्या होता है, देखिए ये होगा -4 होगा, देखिए इधर ये नहीं, ये सम्मिलित नहीं है तो ये होगा ऐसे, ये वाला साइन लगेगा, और ये 6 सम्मिलित है तो क्या होगा ये क्लोज ब्रैकेट लगेगा। ठीक, बंद अंतराल है, ये ओपन क्लोज इंटरवल है ना। ठीक, और सेकंड नंबर देखिए क्या है आपका, इसका सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर यक्स सच दैट यक्स एक रियल नंबर है जिसका मान -12 से बड़ा है और -10 से छोटा है, तो देखो दोनों सम्मिलित नहीं है, तो ये आपका होगा -12 और क्या होगा -10 होगा। ठीक, ये दोनों में ये वाला ब्रैकेट लगेगा। थर्ड नंबर क्या है इसका, थर्ड नंबर है यक्स सच दैट यक्स एक क्या है रियल नंबर वास्तविक संख्या है जिसका मान 0 से तो बड़ा और बराबर है लेकिन यक्स और 7 से क्या है छोटा है, तो देखिए क्या बन जाएगा ये आपका, इधर क्या लगेगा क्लोज इंटरवल 0 और इधर क्या लगेगा 7 है ओपन इंटरवल लगेगा। ठीक, इसी तरह चौथा नंबर है, चौथा नंबर क्या है आपका यक्स सच दैट यक्स इज अ रियल नंबर जिसकी वैल्यू क्या है 3 के इक्वल या बराबर है और 4 के बराबर या छोटी है। देखिए ये क्या होता है क्लोज ब्रैकेट लगेगा ना ये, क्योंकि दोनों सम्मिलित हैं इसमें। ठीक, सेवेंथ नंबर क्या है, सेवेंथ नंबर इस तरह लिखा है, इस तरह इसको हमें ऐसे फॉर्म में लिखना है, यानी इंटरवल समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो फर्स्ट नंबर क्या लिखा है, देखिए इसमें फर्स्ट नंबर लिखा है -3 0, तो देखो इसका क्या होगा, देखिए यक्स यक्स सच दैट यक्स इज ए रियल नंबर होगा जिसका मान क्या है -3 से बड़ा है, दोनों सम्मिलित नहीं है, ये चीज तरह होगा, दोनों सम्मिलित नहीं है ना, तो ये वाला साइन लगेगा। सेकंड नंबर क्या है इसका, दूसरा दूसरा है क्लोज इंटरवल 6 एंड 12। ठीक, तो ये क्या होगा, देखिए यक्स सच दैट यक्स एक वास्तविक संख्या है जिसका मान क्या है 6 के बराबर या बड़ा है और तथा 12 के बराबर या उससे छोटा है, ये इस तरह लिखेंगे। थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर है आपका ओपन इंटरवल ब्रैकेट और 12 है इधर क्लोज ब्रैकेट है, तो यक्स यक्स दैट रियल नंबर है जिसका मान क्या देखिए 6 सम्मिलित नहीं है लेकिन 12 क्या है सम्मिलित है, तो ये वाला साइन लगेगा। ठीक, अगला फोर्थ नंबर क्या है, फोर्थ नंबर है आपका -23 और 5 इधर ओपन इंटरवल है, तो यक्स सच दैट यक्स वास्तविक संख्या है, देखिए इसमें -23 तो सम्मिलित है लेकिन 5 सम्मिलित नहीं है। ठीक, तो ये समुच्चय निर्माण रूप इस तरह लिखेंगे। ठीक, अब देखिए आठवां नंबर, एक चीज इसमें आठवां नंबर पढ़ने से पहले एक चीज देखो सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है।
सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय मतलब होता है सभी समुच्चयों का समुच्चय, ठीक है, पूरे समुच्चय उसके अंदर होते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए आपका एक समुच्चय है ए, वो समुच्चय, सॉरी समुच्चय नहीं, हाँ सेट समुच्चय, जैसे ए है, बी है, सी है, ठीक है। एक दूसरा सेट है, समुच्चय है 1 2, ठीक, इस तरह। तो अगर हम इसका सार्वत्रिक समुच्चय निकालेंगे तो हम सार्वत्रिक समुच्चय को इस यू से प्रदर्शित करते हैं और इसके अंदर इन दोनों के अवयव आ जाएंगे, ए बी सी 1 2 ये, ठीक। तो सार्वत्रिक समुच्चय होता है जिसके अंदर सभी समुच्चय समाहित होते हैं, ठीक। तो देखिए 8वां नंबर क्या कह रहा है, 8वां नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। तो देखिए समकोण त्रिभुजों का जो समुच्चय है तो इसका क्या होगा, त्रिभुज होगा, क्योंकि त्रिभुज के अंदर तो सभी समुच्चय होते हैं ना। तो पहले वाला क्या हो जाएगा, त्रिभुज, क्योंकि समकोण त्रिभुज हो चाहे विषम कोण हो, चाहे विषम बाहु समबाहु, चाहे जैसा त्रिभुज, देखो समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक। इसके लिए क्या होगा, त्रिभुज ही होगा सार्वत्रिक, क्योंकि त्रिभुज के अंदर क्या आ जाएंगे, त्रिभुज के अंदर देखिए आपके चाहे समबाहु त्रिभुज आ जाएगा, ठीक, विषम बाहु हो जाएगा, ठीक, समद्विबाहु हो जाएगा, ठीक, समकोण हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा, ठीक, अधिक कोण हो जाएगा, ठीक। तो देखिए, तो हम इसका यूनिवर्सल सेट क्या मानेंगे, त्रिभुज मानेंगे। 9th नंबर क्या है, 9th नंबर देखिए, 9th नंबर कह रहा है कि एक समुच्चय दिया है ए, ठीक, जिसका मान क्या दिया है 1 3 5, ठीक, और एक समुच्चय दिया है बी जिसके एलिमेंट अवयव क्या क्या दिए गए हैं 2 4 6, ठीक, और एक दिया गया है सी जिसके अवयव क्या दिए गए हैं 0 2 4 6 8, ठीक। इसमें कह रहा है कि इन तीनों समुच्चय ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो सार्वत्रिक समुच्चय देखिए इनमें से मिलाने वाला इस ऐसा समुच्चय जिसमें सभी समाहित हो, तो देखिए यू 0, देखो इसमें क्या क्या हो सकता है 0 1 2 3 4 5, 5 देखिए है 6 7, 7 तीनों में नहीं है 8, ठीक, यही हो गए, ठीक। तो पहला तो देखो 0 1 2 3 4 5 6, पहला वाला तो होगा नहीं क्योंकि पहले वाले में 8 नहीं है और सी में 8 है, ठीक है। तो इसका कौन सा होगा आपका चौथा नंबर होगा, ठीक है, इसका चौथा आंसर सही होगा, क्योंकि उसमें वो चौथा नहीं सॉरी तीसरा नंबर, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि इसी के अंदर सभी सेट क्या हैं समाहित हैं आपके, ठीक। तो ये एक्सरसाइज आपकी 1.3 कंप्लीट होती है और आगे वेन आरेख है, वेन डायग्राम है, उसको अगले लेक्चर में समझेंगे।